ये मोदी जी ने अपने बिजनेसमैन दोस्तों के 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। किसानों का तो सारे देश के किसानों का मिला लो तो 4-5 लाख करोड़ का कर्जा है। गेहूं की फसल मान लो आपको बेचते हो तो आपको यहाँ पे 2100 रुपये 2125 रुपये मिलता है गेहूं का। और अगर ये MSP गारंटी कानून C2+50% का फॉर्मूला लागू हो जाए स्वामीनाथन आयोग का तो 3150 रुपये रेट बनता है गेहूं का। ये 1000 रुपये प्रति क्विंटल सरकार गरीब किसान को देना नहीं चाह रही। सारी लड़ाई इस बात की है। किसानों से ये देश चल रहा है और किसान अन्न पैदा करते हैं तो सबका पेट भरता है। तो हमारा तो तन मन धन पूरी तरह से कुर्बान है किसानों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय कथूरा गांव में किसान महापंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर, आप भी इस महापंचायत में पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये सरकार तानाशाही कर रही है और जिस तरीके से कोई भी आंदोलन करने वाले व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। आज कथूरा में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है और हम भी पंचायत जो भी निर्णय लेगी उसके साथ पूरी तरह से उसके साथ समर्थन है हमारा। अक्षय नरवाल पे धारा 307 लगा दी। 307 तो अपराधियों पे लगाई जाती है। कोई मर्डर करने की कोशिश करे उसके ऊपर लगाई जाती है। अक्षय नरवाल तो किसानों की आवाज़ उठाने वाले, मंत्रियों के साथ मीटिंग में बैठ के चर्चा करने वाले किसान नेता हैं, उनके ऊपर 307 लगाने का मतलब। और जो हरियाणा सरकार लगातार धमकी दे रही है पासपोर्ट रद्द कर देंगे, किसानों के ज़मीनें जब्त कर लेंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपनी आवाज़ उठानी छोड़ दो, आप संघर्ष करना छोड़ दो। और जब आपने एक बार आंदोलन करना छोड़ दिया, अगर लोगों को डरा दिया सरकार ने, तो फिर कल को आप अपनी फसल के रेट नहीं मिलेंगे तो भी आंदोलन नहीं कर सकते। आपकी फसल नहीं खरीदेंगे तो भी आंदोलन नहीं कर सकते। आपकी फसल खराब हो जाए, मुआवजा नहीं देंगे तो भी आंदोलन नहीं कर सकते। आपको अगर कोई मांग मानने के लिए कोई दफ्तर में आपका काम नहीं हो रहा, उसका विरोध करना है तो भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो आपसे प्रदर्शन की आज़ादी छीन ली। प्रदर्शन की आज़ादी, विरोध की आज़ादी छीनने का मतलब है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तानाशाही की तरफ ये देश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही लाना चाहती है। उसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है। तो इतनी संगीन धाराएं लगाने के पीछे सर क्या उद्देश्य है? मंशा यही है कि आंदोलन करने वालों को डराना चाहती है सरकार। आंदोलन करने वालों के मन में भय पैदा करना चाहती है सरकार कि कोई भी आगे से किसी मुद्दे को लेकर आवाज़ ना उठाए। और जब एक बार आवाज़ उठाना छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद तो सबके मन में भय पैदा कर दिया जाएगा। आप अपनी जायज़ मांग के लिए भी आंदोलन उसके बाद करना छोड़ दोगे, यही सरकार चाहती है। तो इस बार क्या होगा? जिस तरह से आंदोलन जो है एक तरह से सरकार ने तितर बितर कर दिया है, क्योंकि अब जैसे पहले आंदोलन था, अब ये इसमें तो इस फेज में तो आंदोलन रहा नहीं उस तरह से। पहले से भी बड़ा आंदोलन तैयार होगा, क्योंकि लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में गोलियां चलाई जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे किसानों की शहादत देना चाहती है सरकार, वो सब चीज़ें अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गई हैं। और लोग अपने अपनी जगह पे, जैसे आज यहाँ कथूरा में हो रही है, इससे पहले टिटोली में पंचायत हुई थी, उससे पहले हिसार में पंचायत हुई थी, हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं। लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है, जो चौधरी छोटूराम जी कहते थे कि अपने हक के लिए किसान को लड़ना तो सीखना पड़ेगा। जिस दिन किसान लड़ना सीख लेगा उस दिन सरकारें उसको हक देंगी। अगर आप लड़ोगे नहीं तो किसान को कोई सरकार हक नहीं देगी। सोच के देखिए, मोदी जी ने अपने बिजनेसमैन दोस्तों के 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। किसानों का तो सारे देश के किसानों का मिला लो तो 4-5 लाख करोड़ का कर्जा है। कुछ 100 बिजनेसमैन दोस्तों का 14 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का 4 लाख करोड़ माफ नहीं होता मोदी सरकार से। इसका मतलब ये कि किसानों को तो अपनी हर मांग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर उस संघर्ष से डराना चाहती है सरकार तो फिर सारे किसान, पूरा किसान वर्ग समझता है इस बात को, आंदोलित है पूरा किसान वर्ग। मुझे लगता है हरियाणा क्या, पंजाब क्या, हर पूरे देश के हर राज्य का किसान खड़ा होगा। ये आंदोलन पहले से भी बड़ा होने जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, किसानों के साथ आम आदमी पार्टी का क्या, किस तरह का स्टैंड है? देखिए, हमारा तो तन मन धन कुर्बान है आम आदमी पार्टी का। तो हम किसानों के बारे में हम मानते हैं कि किसानों से ये देश चल रहा है और किसान अन्न पैदा करते हैं तो सबका पेट भरता है। तो हमारा तो तन मन धन पूरी तरह से कुर्बान है किसानों के लिए। जो शहादत हुई खनौरी बॉर्डर पे भी, उसके लिए आप देखिए, इतिहास में शायद भारत के पहली बार किसी सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि शहीद के रूप में उनको दी और उसकी छोटी बहन को नौकरी भी दी, सरकारी नौकरी भी देने की बात कही। तो ऐसा कोई सरकार तभी कर सकती है जब वो
किसानों का सही मायने में सम्मान करती हो। तो हम तो आम आदमी पार्टी तो किसानों का सम्मान करने वाली पार्टी है। हम तो आज भी जो भी निर्णय होगा पंचायत में उसके साथ पूरे तन मन धन से पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं और किसानों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये किसानों की भी लड़ाई और लोकतंत्र की भी लड़ाई है। सर, जहाँ तक बात करें एमएसपी की, आपको क्या लगता है कहाँ दिक्कत है? सरकार एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती? सरकार एमएसपी इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि किसानों को भी अभी वाइड स्केल पे ये नहीं पता है कि जो एमएसपी गारंटी कानून का फ़ायदा क्या होगा। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब ये कि जैसे अभी गेहूं की फसल मान लो आपको बेचते हो तो आपको यहाँ पे 2100 रुपये 2125 रुपये मिलता है गेहूं का। और अगर ये एमएसपी गारंटी कानून C2+50% का फॉर्मूला लागू हो जाए स्वामीनाथन आयोग का, तो 3150 रुपये रेट बनता है गेहूं का। ये 1000 रुपये प्रति क्विंटल सरकार गरीब किसान को देना नहीं चाह रही। सारी लड़ाई इस बात की है। तो ये जिस दिन किसान को समझ में आ जाएगा कि मेरे हक का 1000 रुपये प्रति क्विंटल सरकार मार रही है, मेरे हक का 1000 रुपये प्रति क्विंटल सरकार चुरा रही है मुझसे, और सालों से होता है। आप देखो स्वामीनाथन जी को कह रहे हैं भारत रत्न दे दिया सरकार ने। क्यों दे दिया भाई? स्वामीनाथन जी ने C2+50% का एमएसपी का फॉर्मूला दिया था, उसके लिए पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, इसलिए उनको भारत रत्न दे दिया। अब भारत रत्न दे दिया लेकिन उनका फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे। ये कैसा लोकतंत्र है और ये कैसा डिसीजन है सरकार का? तो इसलिए जिस दिन किसानों को ये समझ में आ गया कि ये 1000 रुपये मेरे हक का सरकार मार रही है और एमएसपी गारंटी कानून बना तो ये मुझे मिलेगा, उस दिन पूरे देश का किसान खड़ा हो जाएगा।